Assalamualaikum dear students, welcome to City High School online learning. स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड लेक्चर है. आई एम मेमुना अनवर, योर साइंस टीचर. हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे थे, द ब्रेन एंड नर्व्स. इसमें हम लोगों ने पहले ब्रेन के बारे में कम्प्लीटली स्टडी किया, उसके बाद हम लोगों ने नर्व्स के बारे में पढ़ा. आज हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में कि सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो क्या होते हैं. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं. हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर. आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. टोटल कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. हमारी 5 सेंसेस होती हैं. आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ये वो ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स. और इनकी सेंस क्या है? देखें, आइज़ की सेंस क्या है? देखना, टू सी, साइट जो है ये देखना आइज़ की सेंस है. ईयर्स का काम क्या है? हेयरिंग. तो हेयरिंग जो है वो सेंस है और ऑर्गन कौन सा है? ईयर. नोज़ एक सेंस ऑर्गन है और इसकी जो सेंस है वो क्या है? टू स्मेल. टंग इज़ अ सेंस ऑर्गन and its function is to taste. Skin is a sense organ and its function is to feel the touch. ओके, ये थे हमारे सेंस ऑर्गन्स. 1 बाय 1 हम इन्हें आज सबको स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम आइज़ की बात करते हैं कि आइज़ जो हैं ये क्या होती हैं. आइज़ जो हैं ये हमारे स्कल के जो सॉकेट्स होते हैं, आई सॉकेट्स होते हैं, उनके अंदर होती हैं प्रोटेक्टेड फॉर्म में. आइज़ हमारे स्कल की बोन्स और हमारी आईलिड्स और स्कल की बोन्स जो हैं वो आई को प्रोटेक्ट करती हैं. हमारी आइज़ के डिफरेंट, आई के जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स हैं. जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू बताऊँ, ये एक आई की मैंने एक रफ सा स्केच बनाया है. जो आई, ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं आइरिस. आइरिस जो है ये कलर्ड पोर्शन होता है हमारी आई का. क्या होता है? ये कलर्ड पोर्शन होता है. जो आई का आपको डिफरेंट कलर, डिफरेंट आइज़ के, डिफरेंट लोगों के आप डिफरेंट आई कलर देखते हैं, वो इस पार्ट की वजह से होते हैं. इसका नेम क्या है? आइरिस. आइरिस की जो है ये कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई है. इसके बाद आइरिस के दरमियान में ये जो होल है, इस होल को हम कहते हैं प्यूपिल. प्यूपिल, यहाँ से लाइट जो है वो एंटर होती है. लाइट एंटर होती है यहाँ से. लाइट एंटर इन द आई. जहाँ से लाइट ने एंटर होना है, ये क्या है? प्यूपल बिटवीन द आइरिस जो होल है. और सबसे फ्रंट पे जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है, ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है दिस इज कॉर्निया. ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है बिल्कुल कॉर्निया जो है, और ये हमारी आई के बाकी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, कवर किया हुआ होता है इसने. और ये है लेंस. कॉर्निया जो है वो इनर पार्ट ऑफ आइज़ को प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स ऑफ आवर आइज़. और लेंस इसके बाद आ जाता है. लेंस, ये जो हमारा लेंस होता है, लेंस जो है इसका काम होता है टू फोकस द लाइट. ये फोकस करता है लाइट को. कहाँ फोकस करता है? एक पीछे हमारी आई पे, यहाँ पे ये जो जगह होती है इसे कहते हैं रेटिना. क्या कहते हैं? रेटिना. रेटिना स्क्रीन टाइप आप कह लें. इसने फोकस करना है लाइट को यहाँ पर, ताकि जो हम देखते हैं उसका इमेज यहाँ बनता है. उसका इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है. इमेज जो है वो रेटिना पर बनेगा.
जो भी चीज़ हमने देखी उसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर। हमने आई के जो हैं ये 5 पार्ट्स पढ़े हैं, आइरस, प्यूपिल, कॉर्निया, लेंस एंड रेटिना, और सबके मैंने आपको फंक्शन भी साथ साथ बता दिया। आइरस जो है ये कलर्ड पोर्शन है, आई को कलर देता है। प्यूपिल जो है ये आइरस के दरमियान में जो होल होता है उसे हम प्यूपिल कहते हैं, यहाँ से लाइट एंटर करती है। उसके बाद जो फ्रंट पे सबसे ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है दैट इज़ कॉर्निया एंड इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ आवर आइज। एंड बिहाइंड द आइरस देयर इज़ अ लेंस। What is the function of lens? To focus the light. Where it has to focus the light? On the retina. It is a screen like, and here image is formed. Whatever you see, the image will form here. अब यहाँ पे ये जो जा रही हैं ये हैं ऑप्टिक नर्व्स, या फिर आप इन्हें ये क्या हैं, हमारी आइज़ की नर्व्स हैं। ये नर्व्स जो हैं ये मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाती हैं। ये कहाँ तक मैसेज को लेकर जाएंगी? यहाँ पे जो इमेज बना उसका जो इमेज है उसका जो मैसेज है वो ये नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स इन्हें हम कहते हैं, आई की जो नर्व्स होती हैं ये मैसेज को लेकर ब्रेन तक जाएंगी और फिर हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या देखा था। तो ये मैसेज को लेकर कहाँ चली गई? ब्रेन में। नेक्स्ट वन इज द नोज। अब नोज़ की जो सेंस है वो मैंने आपको क्या बताई? टू स्मेल, मतलब किसी भी चीज़ की स्मेल जो है वो हमें हमारे नोज़ से पता चलती है। तो एक्चुअली में जो किसी भी चीज़ का ऑर्डर होता है, किसी भी चीज़ की जो स्मेल होती है वो केमिकल्स होते हैं। स्मेल्स जो है वो स्मेल्स आर केमिकल्स। ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें नज़र भी नहीं आ रहे होते। जब ये केमिकल्स जो हैं ये हमारे नोज़ के अंदर एंटर होते हैं नॉस्ट्रिल से ये जब एंटर होते हैं तो नॉस्ट्रिल के अंदर, नॉस्ट्रिल जो है ये स्टिकी होता है, इसके अंदर स्टिकी लिक्विड सा होता है, इसके अंदर मॉइस्ट होता है, ये लाइनिंग, मॉइस्ट लाइनिंग होती है इसके अंदर। ये केमिकल्स जो हैं ये इस नॉस्ट्रिल की लाइनिंग पर डिज़ोल्व हो जाते हैं। जब ये यहाँ पर डिज़ोल्व होते हैं तो यहाँ पे जो नोज़ के अंदर जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो मैसेज को लेकर ब्रेन तक चली जाती हैं। तो इस तरह से नोज़ जो है वो फंक्शन करता है। क्या होता है? स्मेल्स आर द केमिकल्स, दीज डिज़ोल्व ऑन द लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड द नर्व्स प्रेजेंट हेयर सेंड मैसेज टू द ब्रेन। और नोज़ का एक और फंक्शन भी होता है। नंबर 1 तो स्मेल हो गया ना, दूसरा जो इसका फंक्शन है वो जो है सांस लेने में हेल्प करना है। हम अपने नोज़ की मदद से ब्रीथ भी करते हैं, मतलब एयर एंटर होती है ना हमारे नोज़ के ज़रिए से, तो ये ब्रीथिंग में भी हेल्प करता है। ओके, थर्ड वन इज़ ईयर। थर्ड हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा है? ईयर है। ईयर जो है, साउंड वेव्स जो हैं वो हमारे एयर में जब एंटर होती हैं तो वहाँ पे एक थिन मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ ईयर ड्रम। अ थिन मेम्ब्रेन इन द एयर इज़ कॉल्ड ईयर ड्रम। दिस साउंड वेव्स स्ट्राइक हेयर। ये साउंड वेव्स जाके इस ईयर ड्रम से स्ट्राइक करती हैं और ये वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो आगे इसका जो मैसेज है ये इनर एयर में चला जाता है और इनर एयर के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ये नर्व्स जो हैं मैसेज को लेकर ब्रेन तक चली जाती हैं। देखें स्टूडेंट्स, साउंड वेव्स थी वो हमारे एयर के अंदर एंटर हुई, वहाँ पे एक थिन मेम्ब्रेन जिसे हम एयर ड्रम कहते हैं वहाँ पे उससे स्ट्राइक की, एयर ड्रम वाइब्रेट किया, उसकी वजह से मैसेज इनर एयर में चला जाएगा। इनर एयर जो है वहाँ पर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, वो नर्व्स जो है मैसेज ब्रेन में भेज देंगे और ब्रेन हमें बता देगा कि हमने जो सुना वो क्या सुना। तो इस तरह से एयर जो है वो फंक्शन करता है। और थर्ड वन इज़ द फोर्थ वन इज़ द टंग। अब टंग का फंक्शन क्या है? टू टेस्ट। टंग जो है हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि केमिकल्स के, जब भी कोई चीज़ हम खाते हैं तो टेस्ट बर्ड्स जो हैं उनके साथ नर्व्स लिंक्ड होती हैं।
हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो लिंक्ड होते हैं नर्व्स के साथ। टेस्ट बर्ड्स में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। जब हम कुछ खाते हैं वो केमिकल्स जो है उन्हें नर्व्स को सिग्नल मिलता है और नर्व्स जो है वो ब्रेन तक चली जाती हैं लेकर। अब हमारी टंग के डिफरेंट पार्ट पे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो डिफरेंट थिंग्स की टेस्ट जो है वो फील करते हैं, जैसे कि स्वीट, साल्टी, सोर, बिटर, और एक और टेस्ट होता है जो शायद आपने ना सुना हो, दैट इज उमाइमी। ये जो टेस्ट है दिस इज अ सेवर फूड टेस्ट, यू कैन से मीठी टेस्ट जो होता है। जैसे मीट का जो टेस्ट होता है और कुछ इस तरह की चीज़ें, चीज़ का जो टेस्ट होता है, तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो उमामी टेस्ट कहलाते हैं। तो ये इसमें ये जो सारे टेस्ट हैं ये हमारे टेस्ट बर्ड्स जो हैं उनके साथ नर्व्स लिंक होती हैं, वो हमारे सिग्नल भेजती हैं ब्रेन को, फिर हमें पता चल जाता है कि जो चीज़ हमने खाई उसका टेस्ट जो है वो किस तरह का था। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वन इज द स्किन। स्किन जो है इसका मैंने आपको क्या बताया था, इसकी सेंस क्या है, टू फील। ये फील क्या, देखिए स्किन पे जो है वो हम प्रेशर, हीट, कोल्ड, पेन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें हमारे स्किन की वजह से पता चलती हैं। स्किन में थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर जो है वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन जो है फिर वो हमें बताता है कि जो भी चीज़ को आपने टच किया वो किस तरह की थी। हर टाइप ऑफ इसके लिए, मतलब हीट के लिए, कोल्ड के लिए डिफरेंट रिसेप्टर सेल्स होते हैं। स्किन के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये रिसेप्टर सेल्स जो हैं ये मैसेज जो है वो ब्रेन में भेजते हैं नर्व्स के ज़रिए से, ठीक है। ये रिसेप्टर सेल्स हमारे, अगर सपोज पेन रिसेप्टर सेल्स हैं, पेन रिसेप्टर हैं, अगर आपको पेन होता है तो वो रिसेप्टर सेल्स, पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो मैसेज भेजेंगे। इसी तरह से हमारी स्किन के अंदर, पूरी स्किन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो डिफरेंट थिंग्स के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे एक सबसे मज़े की बात आपको बताऊँ, हमारी बॉडी की, हमारी स्किन जो है ऑलमोस्ट 40,000 सेल्स जो हैं हमारी स्किन के हर मिनट में डेड स्किन के जो सेल्स होते हैं वो फॉल ऑफ करते हैं, मतलब हमारी स्किन से वो उतर कर गिर जाते हैं। ये सेल्स बहुत छोटे होते हैं इसलिए आपको नज़र नहीं आते, लेकिन आपके पर मिनट जो है, एक मिनट में 40,000 सेल्स जो हैं वो आपके फॉल ऑफ हो रहे होते हैं। 40,000 सेल्स पर मिनट, एक मिनट में 40,000 सेल्स फॉल ऑफ करते हैं। और अगर रियरली देखा जाए तो आप ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर आपके 4 kg सेल्स जो हैं आपकी बॉडी से गिरते हैं, जो कि हमें नज़र भी नहीं आ रहे होते। डेली बेसिस पे हर एक मिनट में आपके इतने सेल्स, डेड सेल्स जो होते हैं हमारी स्किन के, जो डेड सेल्स होते हैं वो गिरते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हम लोगों ने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, 5 सेंसेस हम लोगों ने पढ़ी, कौन कौन सी, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ये 5 ऑर्गन हमने पढ़े। मैंने आपको इन सब का फंक्शन बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।